था, लेकिन मां की शक्ति को देखने के लिए उसने मां से ऐसा कुछ किया कि मां ज्वाला देवी की जोत को बुझाने के लिए उसने नदियां बहा दी, लेकिन जोत पानी के अंदर से फिर भी निकली। बोल सच्चे दरबार की। फिर भी अगर वो जोत नहीं बुझी, उसने सोने के छत्र बनवाए, छत्र जोत पे डाले, छत्र को बीच में से पाड़कर मां ज्वाला देवी प्रकट हुई। बोल सच्चे दरबार की। आज भी ज्वाला देवी दर्शन कोई भी करने जाते हो कांगड़ा देवी धाम पे, कोई गया जी ज्वाला देवी दर्शन करने? कोई नहीं गया। ज्वाला देवी में आज भी साक्षात बिना तेल बिना बाती माँ की वही ज्वाला देवी, वही ज्योति आज भी यूं की यूं जल रही है सदियों से। जाकर देख के आना कि चमत्कार होते हैं, भगवान होते हैं, माँ आज भी है। बोल सच्ची दरबार की। तो शुरू करते हैं तारा और रुक्मण की वो अमर कथा, जिसके बगैर जगराता अधूरा होता है। माँ की सच्ची भगतनी, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण। बोल सच्चे दरबार की। बड़ी बहन तारा 24 घंटे आठों पैर माँ की जोत जगाकर माँ की भक्ति करती थी, माँ की भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन छोटी बहन रुक्मण छोटी होने के कारण हमेशा खेल कूद में उसका ध्यान रहता था, भक्ति में ध्यान नहीं रहता था। बोल सच्चे दरबार की। एक दिन तारा और रुक्मण अपने घर पर माँ का कीर्तन कर रही थी। बड़ी बहन तारा कहती है, बहना आज निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है जी? कौन रखता है निर्जला एकादशी का व्रत? आप रखते हो जी, एक माता जी वो रखती हैं। जितनी ये नई बहुएं बैठे हैं ना जी, इस बात का मतलब समझना कि निर्जला एकादशी क्या होती है, इसका मतलब क्या है। निर्जला एकादशी का व्रत होता है जेठ के महीने में, जब घर घर में मीठा पानी बंटता है, उस दिन होती है जी निर्जला एकादशी। 24 घंटे बिना जल पान किए, बिना कुछ खाए 24 घंटे का ये अखंड व्रत है, जो हर इंसान नहीं रख सकता। वही इंसान रखता है जिसके अंदर भावना होती है, श्रद्धा होती है। और इस व्रत का फल है कि आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हो। बोल सच्चे दरबार की। ये इंसान का चोला 84 लाख योनियों से मुक्त होना है, तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखो। आपके पाप खत्म करवाने हैं तो निर्जला एकादशी जरूर आपने व्रत रखना है। इस व्रत को रखने के लिए उठाना जी इनको। ए माता, सोना नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। बोल सच्चे दरबार की। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। ये धरती लोक, ये नरक लोक इतनी बढ़िया जगह है, इसके अंदर ही भगवान होते हैं, इसके अंदर ही इंसान अपने व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। ये है जी नरक द्वार, मुक्ति का द्वार है ये, जहां हम बैठे हैं ये धरती। बोल सच्चे दरबार की। तो निर्जला एकादशी होती है जी जेठ के महीने में, जब घर घर में मीठा पानी बढ़ता है, उस दिन माताएं बहनें निर्जला एकादशी का व्रत करती है। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि हम भी निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की आज्ञाकारी थी, उसकी कोई बात नहीं टालती थी। उसने कह दिया, ठीक है बहना, जैसा आप कहो वैसा ही हम करेंगे। बोल सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। रुक्मण ने और तारा ने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया। बड़ी बहन तारा ने कहा, रुक्मण व्रत तो रख लिया, लेकिन व्रत के नियम है। व्रत को खोलने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए बाजार से कुछ फल ले आ कि हम भगवान का भोग लगाएं और अपना व्रत पूरा करें। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मण बड़ी बहन तारा से कुछ पैसे लेकर बाजार में फल लेने के लिए चली जाती है। जब रुक्मण बाजार में पहुंचती है, क्या देखती है? भक्तों ने भंडारे लगा रखे हैं, मेला। क्योंकि उस समय जी मेले लगते थे। आज से 30-40 साल पहले एक मेले लगते थे ना, जैसे गांव गुआंढ के सारे इकट्ठे होकर मेले में जाते थे। आज तो घर घर में मेले लगे हुए। बहुत सच्चे दरबार की। मेले का मतलब नहीं पता आजकल के बच्चों को, लेकिन मेले में भगत महाप्रसाद का भंडारा लगाए हुए थे। महाप्रसाद क्या होता है जी? मांस का प्रसाद। ये कथा सतयुग की है, कलयुग की नहीं। सतयुग में माँ वैष्णो के जगराते नहीं होते थे, महाकाली की जोत जगती थी, महाकाली के जगराते होते थे। और महाकाली का प्रसाद है जी तामसिक।
मांस और मदिरा का भोग मेरी माँ काली को लगता है, वही माँ पर महाप्रसाद बोला जाता है। वैसे हम आम जो हलवा या कोई मीठे का प्रसाद होता है वो सिर्फ प्रसाद बोला जाएगा, लेकिन जो मांस और मदिरा का प्रसाद था उसे कहते हैं महाप्रसाद। रुक्मण जैसे ही मेले में पहुंची, क्या सुनती है उस कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। रुक्मण नटखट स्वभाव की थी, कभी भक्ति में ध्यान नहीं लगाया था। जैसे ही वो महाप्रसाद की एक कटोरी ली, उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आई क्योंकि मांस का प्रसाद था। उसने जैसे कटोरी उघाड़ कर देखी, उसके अंदर मछली के पकोड़े थे। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मण के मुंह में जी पानी आ गया कि थोड़ा सा प्रसाद मैं खा लूं, क्योंकि सुबह से भूखी थी, कभी व्रत नहीं रखा था। थोड़ा सा प्रसाद खा लूं, मेरी बड़ी बहन तारा नहीं देख रही है, कोई नहीं देख रहा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भक्ति में ध्यान तो कभी था नहीं, मतलब नहीं पता था। देख टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया मछली के पकोड़े का, बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने सोचा एक कटोरी मैं अपनी बड़ी बहन के लिए भी ले लूं, वो भी सुबह से भूखी है। बोल सच्चे दरबार की। प्रसाद फल का लेना भूल गई, 2 कटोरी महाप्रसाद की ले ली, उल्टे पैर दौड़ पड़ती है अपनी बड़ी बहन तारा के पास जाने के लिए। पहुंच जाती है तारा के पास, दोनों कटोरी हाथ में पीछे ली हुए। जैसे ही रुक्मण तारा के पास पहुंची, तारा ने कहा बहना फल ले आई। रुक्मण ने कहा बहना फल तो नहीं लाई, लेकिन मैं महाप्रसाद लेकर आई हूं। जब तारा ने महाप्रसाद का नाम सुना तो आग बबूला हो गई जी उसकी बड़ी बहन तारा। क्यों? क्योंकि तारा माँ की सच्ची भक्तनी थी, उसको पता था, उसको मतलब पता था कि महाप्रसाद क्या होता है। महाप्रसाद का जैसे ही तारा का नाम सुना, तारा ने अपनी छोटी बहन को बड़ी ही आग बबूला दृष्टि से, यानी क्रोध में भरकर, गुस्से में भरकर अपनी छोटी बहन से कहा, नीचनी, आज निर्जला एकादशी का व्रत रखकर तूने जो नीच काम किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा कीड़े मकोड़े खाते हुए छिपकली की जूनी में प्रवेश हो। बोल सच्चे दरबार की। सतयुग का समय था जी, जो मुख से श्राप निकाल दिया उसी समय सिद्ध हो जाता था। जिस तरह हम टीवी में देखते हैं ना धारावाहिक, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम देखोगे, कोई भी ऋषि महात्मा श्राप दे देता उसी समय लग जाता है ना, टीवी में तो हम देखते हैं। वो सतयुग की बातें हैं जी। सतयुग में हर बात सच हो जाती थी। तारा ने जैसे ही श्राप दिया, उसकी छोटी बहन वहीं पर छिपकली बन गई। बोल सच्चे दरबार की। छिपकली बने बने अपनी बड़ी बहन तारा के सामने आंखों में आंसू लिए रुक्मण छिपकली के रूप में रो रही है। रोते हुए उसके मुख से आवाज आ रही है। आपने देखा होगा टीवी में कि जानवर भी बोलते हैं। सतयुग के जो आप कोई भी धार्मिक प्रोग्राम देखोगे तो जानवर भी बोलते हैं ना, इंसान उनकी भाषा भी समझते हैं। तो छिपकली भी, रुक्मण छिपकली बनी हुई अपनी बड़ी बहन तारा से रोती हुई आंखों में आंसू लेकर फरियाद कर रही है, बड़ी बहन तारा तूने श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरा कसूर क्या है इतना तो बता। तो तारा ने कहा बहना, तूने महाप्रसाद खाया, मछली के पकोड़े खाए, जो सबसे बड़ा हमारा धर्म नष्ट हुआ है, वो तूने धर्म खराब करा है, इतना नीच काम किया है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया। लेकिन तू मेरी छोटी बहन है, मेरी माँ की जाई है, मैं तुझे महारानी से प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ, माँ भगवती तुझे जरूर उपाय बताएगी। बोल सच्चे दरबार की। इस छिपकली की जूनी से छूटने के लिए दोनों बहनें अपने मंदिर में, घर के मंदिर में जोत जगाकर बैठ जाती है, माँ से प्रार्थना करती है। तारा और रुक्मण तुरंत उनकी जोत में से, माँ भगवती की जोत में से आवाज आती है कि तारा, मैं इस श्राप को बदल नहीं सकती, लेकिन इसका मैं उपाय बता सकती हूँ। उपाय क्या है? उपाय ये है, आज से कुछ सालों बाद द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में पांडव महाभारत का युद्ध जीतेंगे, सारा संसार जीत लेंगे, धर्म पर धर्म की जय होगी, अधर्म का विनाश होगा, पांडवों की जीत होगी, कौरवों की हार होगी। लेकिन पांचों पांडव दर दर भटकेंगे, क्योंकि उनके मन में शांति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को मारा, गुरुओं को मारा, भाइयों को मारा। उनका मन अशांत हो जाएगा। अपने मन को शांत करने के लिए वो मेरे नाम की जोत जगाएंगे, भंडारे लगवाएंगे। उस समय कुछ ऐसी घटना घटेगी, अगर तेरी बहन छिपकली जो बनी है रुक्मण श्राप देने के कारण अगर ये समझ गई तो छिपकली की जूनी से इसको मुक्ति मिल जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। ये कथा जी यहाँ की यहीं रहती है। पहला जन्म हुआ, श्राप मिल गया छिपकली का, सतयुग का समय था। ये कथा
यहाँ की यहीं रहती है। अगला जन्म मिलता है छिपकली का। उस द्वापर युग आ जाता है, जैसा माँ भगवती ने बताया वैसा ही सब कुछ हुआ। जीत गए। युद्ध जीतने के बाद उनके मन